महाराष्ट्र सरकार की सख्ती, फलों को पकाने के लिए केमिकल इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों पर होगी कार्रवाई। नकली तरीके से फल पकाने वालों पर सरकार का शिकंजा, लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। विरार अलीबाग कॉरिडोर बनेगा एमएमआर की नई लाइफलाइन। महाराष्ट्र सरकार ने 31,793 करोड़ रुपए के विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पहले चरण को दी मंजूरी। घर घर में 40 लाख के सोने की लूट का खुलासा, शिकायतकर्ता के दोस्त ने ही रची थी साजिश, 7 गिरफ्तार। डोंबिवली की 1092 फ्लैट्स वाली हाउसिंग सोसाइटी बनी स्वच्छता की मिसाल, रोज 1200 किलो गीले कचरे का करती है निपटारा। ऑनलाइन फार्मेसी के भारी डिस्काउंट से मुंबई के केमिस्टों पर संकट, कारोबार और रोजगार पर मंडरा रहा खतरा। ई फार्मेसी के खिलाफ 20 मई को देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी, दवा बिक्री नियमों के उल्लंघन का आरोप। मुंबई की जलापूर्ति व्यवस्था होगी और मजबूत, पंजरापुर में बनेगा 910 MLD का नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई के 94 साल पुराने अंधेरी रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस का किया उद्घाटन। जन सेवा कनेक्ट पहल के तहत आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं से लैस। मीरा भाईंदर की 254 एकड़ जमीन बिल्डरों को देने के हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। राज्य सरकार ने जमीन को सरकारी संपत्ति बताया। मानसून में देरी और एल नीनो चेतावनी के बीच नवी मुंबई की जल तैयारी की समीक्षा। मोरबे डैम में सिर्फ 85 दिन का पानी बचा। कम बारिश की आशंका को देखते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका विचार कर रही है अगली रणनीति पर। तेल कंपनियों के 30,000 करोड़ मासिक घाटे के बीच पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की आशंका। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत कई शहरों में आज के नए ईंधन रेट जारी। मुंबई एमएमआर में गर्मी और उमस का कहर जारी। सुबह ही तापमान 31 डिग्री तक पहुंचा। थाने में 40 डिग्री तक जाने की संभावना। आईएमडी ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया। फिलहाल धूल भरी आंधी की कोई चेतावनी नहीं अभी। राज ठाकरे की आलोचना करने पर सदावर्ते की गाड़ी पर फेंकी गई स्याही। जालना में मनसे कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। कुछ लोग हिरासत में लिए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने निदा खान मामले पर कहा, ये पूरा घटनाक्रम मीडिया ट्रायल करार देते हुए कहा कि निदा खान को केवल उनके पहनावे और धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया जा रहा। फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर बदनामी करने वालों पर होगी अब सख्ती। डीजीपी की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित, सरकार लाएगी नया कानून। मुंबई, महाराष्ट्र में अब बड़े एक्शन की तैयारी। देवेंद्र फडणवीस ने जल संरक्षण कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मानसून में देरी की आशंका के बीच सरकार ने अभी से बरती सतर्कता। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बंगाल में नई सरकार को दी बधाई। कहा, अब वहां से जंगल राज खत्म होगा और विकास आगे बढ़ेगा। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी। पुणे में नई दरें लागू। मुंबई में भी जल्द बढ़ सकते हैं दाम। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा बोझ। गोरेगांव के रायजा हाइट्स में तीसरी बार दिखा खतरनाक तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद हुई हलचल, स्थानीय निवासियों में फैला डर का माहौल। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में भाजपा की जीत पर हुए जनता के सामने नतमस्तक। पहली बार बंगाल में भाजपा सरकार बनने को बताया ऐतिहासिक क्षण। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1971 के झोपड़पट्टी कानून की परफॉर्मेंस ऑडिट के दिए निर्देश। झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई के दिशा में बड़ा कदम। शहर में झुग्गी पुनर्विकास और नीति प्रभावशीलता की समीक्षा की जरूरत पर जोर। महाराष्ट्र बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में मराठी प्रथम भाषा पेपर में 80,000 से अधिक छात्र फेल, बढ़ी चिंता। क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की गुणवत्ता व परिणामों पर उठे सवाल। नासिक टीसीएस धर्मांतरण व